दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की बिहार रैली और सभी रोड शोज का असर बिल्कुल चाय कम पानी होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि चुनाव से पहले चौंका देने वाला एक सर्वे बिहार से निकल करके सामने आ गया है, जो नीतीश कुमार से लेकर मोदी शाह की नींद उड़ाने के लिए काफी है। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है, कैसे अब इस सर्वे ने बिहार से लेकर दिल्ली तक तहलका मचाया हुआ है, सब कुछ आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, जैसे जैसे बिहार चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ये सवाल खड़ा हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की सारी रैलियां, सारी सभाएं, रोड शो पूरी तरीके से क्या फ्लॉप हो गई हैं? जितने भी गृह मंत्री अमित शाह की रोड शो रैलियां हुई, क्या वो सब धरी की धरी रह गई? दरअसल दोस्तों, बिहार से पहला सर्वे निकलकर सामने आया, जहां पर एक पार्टी जीत रही है तो दूसरी पार्टी हार का सामना करते हुए दिखाई दे रही है। इतनी मेहनत, इतनी मशक्कत करने के बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी बिहार के अंदर अपना डंका शायद बजवाते हुए नजर नहीं आ पा रहे। तभी तो उनके विरोधी दलों में खुशी का माहौल है और इस सर्वे से बीजेपी और जेडीयू में काफी टेंशन मचा हुआ है। वैसे भी एनडीए के अंदर पहले से ही बवाल चल रहा है दोस्तों। नीतीश कुमार की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी आपस में एक दूसरे से तू तू मैं कर रहे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर बवाल मचा हुआ है। यहां तक कि चिराग पासवान ने तो बिहार में तमाम सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान तक कर दिया है। तो इससे साफ दिखाई दे रहा है कि एनडीए में सिर्फ फुटअव्वल किस कदर है। फिर दोस्तों, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन लगातार जिस स्ट्रैटेजी के तहत काम कर रही है, वो स्ट्रैटेजी उनकी रंग लाते हुए नजर आ रही है। खास करके आरजेडी की अगर बात की जाए तो इसके बहुचर्चित चेहरे तेजस्वी यादव की बात की जाए तो तेजस्वी यादव की मेहनत और जो भी प्रचार प्रसार हो रहा है, लोगों से मिलना जुलना हो रहा है, रैलियां हो रही हैं, वो सब कुछ कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में घर कर रहा है और एक पॉजिटिव इफेक्ट इसका देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, ऐसा हम अपनी तरफ से बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो सर्वे सामने आया है वो भी इसी का संकेत दे रहा है। हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कितना पहले बिहार में प्रचार प्रसार का प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने ऐसे वक्त में चुनावी रैली करी थी जब देश में मातम पसरा हुआ था, पहलगाम अटैक हुआ था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये देश में हुआ क्या, और इस सब की जिम्मेदारी लेने के बजाय, जवाबदेही तय करने के बजाय, पीड़ित परिवारों से मिलने के बजाय अटैक के अगले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी की बत्ती जली और बिहार के मधुबनी पहुंच गए। वहां से आतंकवादियों को ललकार रहे थे। मोदी का ये पूरा लाइमलाइट बटोरने का जो स्टंट था, आतंकवादी हमले के नाम पर लोगों को इमोशनल फूल बनाने का जो काम था, वो बहुत सारे लोगों को समझ आया, खासकर बिहार के लोगों को समझ आया दोस्तों। और हद तो तब हो जाती है जब मोदी अपनी रैली में ये कहते हैं कि देखिए एनडीए के रहते हुए बिहार का कितना विकास हो गया, जबकि बिहार की जनता और बच्चा बच्चा खुद वहां का खोखला विकास पूरी दुनिया को दिखा रहा है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही हमने वीडियो जारी करके आप सभी को बताया था, दिखाया था कि कैसे एक छोटा सा बच्चा अपने इलाके की सड़क दिखा रहा है, जिसमें जरा सी बारिश होने पर कीचड़ ही कीचड़ है। साथ में दीवार पर लगा वो मोदी के चेहरे के साथ विकास वाला पोस्टर भी वो दिखाता है वीडियो में। इसके अलावा बिहार का विकास इतना खतरनाक है कि तेज हवा चलने से पुल टूट जाते हैं, सड़कें ऐसी बनी है कि जमीन से पत्थर अलग हो रहे हैं, जो चारकोल बिछाया जाता है छोटे छोटे पत्थरों के साथ, वो हाथ से उखाड़ने पर उखड़ जा रहा है। तो ये कौन सी क्वालिटी इस्तेमाल हो रही है बिहार के विकास में, या जो विकास के नाम पर भर भर के पैसा लेते हैं, सब अपने पेट में डाल रहे हैं, अपने बैंकों में भर रहे हैं? क्योंकि विकास के नाम पर तो बिहार लूला लंगड़ा होता ही नजर आ रहा है। बिहार में रोजगार का क्या हाल है, वो भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो अब दोस्तों, बिहार का ताजा तरीन सर्वे आप देख लीजिए, जिसमें बीजेपी को तगड़ा वाला झटका, यूं कहीं कि एनडीए को तगड़ा वाला झटका इंडिया गठबंधन और आरजेडी के जरिए दिया गया। बिहार की जनता किसे बिहार में अपना नेता चुनने वाली है, इसका भी फैसला करते हुए दिखाई दे रही है। देखिए दोस्तों, बिहार तक के ओपिनियन पोल में क्या लिखा हुआ है। इंक इनसाइट ने यह ओपिनियन पोल 1 मई से 15 जून के बीच बिहार की सभी विधानसभाओं में किया। इसमें 243 विधानसभा के कुल 13,780 लोगों की राय ली गई और उसके बाद यह पोल तैयार किया गया। आगे देखिए दोस्तों, सीएम फेस की रेस परसेंटेज के हिसाब से बता दी गई है। जब लोगों से पूछा गया कि वे बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहते हैं, तो जवाब ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी।
ओपिनियन पोल में 5 नाम तो सीधे तौर से पूछे गए हैं, उसके अलावा 3 कैंडिडेट एक्स्ट्रा भी रखे गए। नीतीश कुमार को 35.6% लोग सीएम बनाना चाहते हैं, तो वही तेजस्वी यादव को 38.3% लोग चाहते हैं। चिराग पासवान 4.6%, सम्राट चौधरी को 1.7%, प्रशांत किशोर को 2.3% और भाजपा से कोई नया चेहरा उसको 12.3%। महागठबंधन से और कोई इसमें केवल 0.8% और अन्य को 4.4%। जाहिर है, यहां पर आप देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव टॉप कर रहे हैं, सम्राट चौधरी और चिराग पासवान जैसे नाम कहीं पीछे हैं। नीतीश कुमार को 35% लोग चाह रहे हैं, तो यहां पर तेजस्वी और नीतीश में कांटे की टक्कर दिख रही है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि एनडीए ने नीतीश कुमार को गठबंधन का चेहरा बनाया है, लेकिन भाजपा की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि अभी तो नीतीश कुमार ही चेहरा है चुनाव के लिए, लेकिन चुनाव अगर हम जीत जाते हैं तब उसके बाद हम ये तय करेंगे कि नीतीश कुमार बरकरार रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ऐसा ही कुछ बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था, जिससे सियासी गलियारों में सवाल खड़े हो गए थे। सवाल क्या, जबरदस्त बवाल हो गया था, जो काफी लंबा भी चला। दोस्तों, एनडीए का कोई भरोसा भी नहीं है कब वो नीतीश को साइड में लगा दें, और ये सवाल विपक्ष भी उठा रहा है। दूसरी ओर महागठबंधन में तेजस्वी यादव को ही सीएम फेस माना जा रहा है। भले ही इसका आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ हो, मगर तेजस्वी यादव के ही चांसेस है, क्योंकि कोई और सीएम के चेहरे के लिए नजर तो आ नहीं रहा फिलहाल। तो दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? इस ओपिनियन पोल पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब